हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन। इस चैप्टर से कभी कभी 1 नंबर तो हमेशा ही पूछे जाते हैं और इससे कभी कभी होता है कि 1 नंबर 2 नंबर 1 से 2 नंबर भी इससे पूछे जाता है। ठीक है, और इसमें ये चैप्टर उतना भारी भी नहीं है। इससे आपको जो है ना आसानी से थोड़ा सा इसको समझिएगा और आपको 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसको जो है ना बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये उतना भारी नहीं है। ठीक है, और उलझुल भी नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले यहाँ देखिए कि प्रेरणा, आखिर प्रेरणा है क्या चीज़, मोटिवेशन है क्या चीज़, ये क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए या टीचर के लिए। ये देखिए हर इंसान के लिए जो जैसा है उस हिसाब से उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लोग मोटिवेशन को बच्चे के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि आप जो टीचर बनिएगा वो बच्चे के ही टीचर बनिएगा। उसी के हिसाब से उसको कैसे आप मोटिवेशन करें, कैसे मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ है मोटिवेशन, आखिर है क्या चीज़ है। तो देखिए मोटिवेशन है आपका प्रेरणा व आंतरिक शक्ति है या प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आप कोई भी कार्य ले लीजिए, जैसे आप सीटेट, ठीक, तो आप सीटेट जो कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट की तैयारी आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सीटेट पास करके आपको नौकरी लेना है, टीचर बनना है। ठीक है, इसीलिए आप, और आपको बच्चे को पढ़ाना है। तो ये आपका लक्ष्य हुआ। तो ये लक्ष्य के लिए आपको ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को आप आगे में रख के सीटेट का तैयारी करते हैं। यही तो ये लक्ष्य ही आपका क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया। ठीक है, तो उसे यही समझ में गया। अब मान लीजिए बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बच्चे को लिए मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। तो देखिए बच्चे का पढ़ाई करना, पुरस्कार पाने की इच्छा। तो ये देखिए पुरस्कार पाने की इच्छा के कारण बच्चे सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हम ये चीज़ बना के दिखा देते हैं, अगर ये क्वेश्चन हम हल करके सर को दिखा देते हैं तो सर हमको शाबाशी देंगे, तो हो सकता है हमको पुरस्कार दें। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मोटिवेशन की विशेषताएं क्या होती है। तो मोटिवेशन की विशेषताएं होती है लक्ष्य उन्मुखी होती है, व्यवहार को दिशा देती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। हाँ, ये तो बिल्कुल है, क्योंकि आप में दिखेगा कि हर बच्चे को सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती है। उसको उस हिसाब से उसको मोटिवेट करना होता है ताकि वो चीज़ें जो भी है वो उसके प्रति, सीखने के प्रति जागरूक हो, जिज्ञासा, उसमें क्रिएटिविटी आए। ठीक है, अब आता है आपका कि मोटिवेशन आखिर है क्या, मोटिवेशन कितने प्रकार के हैं। तो मोटिवेशन आपका होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा होता है आपका बाह्य प्रेरणा। ठीक है, 2 हो गया। तो अब आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है कि यह कार्य करने की इच्छा स्वयं के भीतर आती है। ठीक है, सीखने में रुचि, आनंद, जिज्ञासा शामिल होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बच्चे का ज्ञान के लिए पढ़ना, बच्चों के ज्ञान के लिए पढ़ना। कोई कोई जैसे किसी बच्चे के अंदर होता क्या है कि उसके अंदर खुद से रुचि होती है कोई चीज़ को जानने के लिए, वो हो सकता है पढ़ रहे हैं। मतलब दिखेगा कि अगर कोई कोई बच्चे दिखेगा कि हमेशा वो पढ़ने में ही संलिप्त रहते हैं, नई नई चीज़ों को जानने में के लिए ही अट्रैक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपका आंतरिक अभिप्रेरणा हो गया। तो देखिए सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या हो जाता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए सीटेट में कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, तो ये दोनों रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे ज़्यादा कारगर यही है, आंतरिक अभिप्रेरणा। इसीलिए हमेशा बच्चों को ऐसे उसको मोटिवेशन कीजिए कि वो खुद से, खुद के अंदर ही वो चीज़ जानने की वो क्रिएटिविटी जागे। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद देखेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो बाह्य प्रेरणा क्या है कि पुरस्कार, दंड, प्रशंसा से उत्पन्न। जैसे बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होता है कि जैसे
बच्चे को कुछ होमवर्क दिए, ठीक, तो उसको हम लालच देते हैं कि बच्चों तू अगर ये बना लेते हो, ये अगर क्वेश्चन बना लेते हो तो हम तुम्हें 2 ट्रॉफ़ी देंगे। या उसको ये भी बोल सकते हैं, अगर बच्चे तुमने अगर ये इसको नहीं बनाया तो सोचो आज तुमको 4 डंडा लगेगा, तो ठीक है। या उसको अगर बना लिया क्वेश्चन तो उसको शाबाशी देंगे, वाह वाह। तो ये सारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बाह्य अभिप्रेरणा। तो वही वह प्रशंसा पाने के लिए क्या हो जाता है, बच्चे उस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये ज़्यादा देर तक कारगर नहीं होता है, ठीक है। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा ज़्यादा देर तक क्या होता है, कारगर रहता है। वो हमेशा हमेशा मतलब सबके अंदर वो रहता है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो ये अगर दोनों में कंपैरिजन आपका पूछे कि बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। आज दोनों मतलब अभिप्रेरणा के बारे में जान गए, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपका अगर एक भी क्वेश्चन पूछे तो उससे आपको घबराना नहीं है और उसका आसान तरीके से आंसर दे देना है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। अगर हाँ, इस वीडियो से आपको कुछ मतलब इससे इस टॉपिक से अगर कुछ आपको डाउट हो तो वो अभी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।